कौन है बिल गेट्स? माइक्रोसॉफ्ट का मालिक। एक्चुअली मैं उसकी मां को पैदा हुआ था, लेकिन क्या हॉस्पिटल में बच्चा बदली हो गया। उसके लिए वो आजकल अमेरिका में है और मैं इधर मरवा रहा हूं। बात समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंट लोग मानते हैं कि मैं जहां पैदा हुआ, गरीबी में पैदा हुआ या अमीरी में पैदा हुआ, हिंदू पैदा हुआ, मुसलमान पैदा हुआ, छोटा पैदा हुआ, जो भी हुआ, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, सिर्फ एक एक्सीडेंट है। मैं इस एक्सीडेंट को अपने फ्यूचर के बीच में आने नहीं दूंगा। कईयों ने तो अपनी गरीब होने को इतना लंबा खींच लिया, अपना छोटा होने को इतना लंबा खींच लिया कि वो कॉन्फिडेंस को ही गवा बैठा है। आर यू विथ मी? कई लोग बोलते हैं सर मैं तो छोटे गांव से, जौनपुर से, सर मैं जौनपुर से। अबे फूकनी के, अभी जौनपुर को इतना साला छोटा बना दिया और उसके साथ अपने आप को जोड़ दिया इतना कि तू जौनपुर से भी छोटा हो गया। ऐश्वर्या राय थी मैं पहले, ये साला ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन अपन भी आजकल थिरकते उसके माफत ही है। अपन भी कचरा रही है। वो मेरा बाप है, एक एक्सीडेंट है। लेकिन उसने अगर मेरे को बहुत सारी अच्छी चीज नहीं दी तो मैं उस नहीं दिया 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 इस ख्याल को लेके 50 साल तक रगड़ने वाला, क्योंकि मरेगा मैं। ये मेरे पापा ने ये नहीं दिया, मेरा घर गरीब था, मेरा ये गरीब था, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो पढ़े। ये ख्याल को लेके घूमने से अपने को फायदा कुछ नहीं। और मेरी बीवी जानती है कि उसने एक लीडर से शादी किया है, कोई 18 साल आदमी से शादी नहीं किया है, जुबान का पक्का है। और माय वाइफ भी ऐसा इंसान को पसंद करती है जो एक लीडर है। अभी अपन चलते हैं घर, नायर साहब को बच्चा पैदा। मैं बोला साले फूकनी के, मेरे को बच्चा पैदा हुआ है, तू क्यों छुट्टी ले रहा है? मैं पढ़ाने को आया हूं तुम लोगों को, तुम्हारा 5 बजे तक का टाइम है, मैं पढ़ाऊंगा और तू एक्साइट मत हो। किसकी बीवी किसने डिलीवर किया ये छुट्टी ले रहा है। ये नहीं कि मेरे को मेरी बीवी से प्यार नहीं है। अगर मैं वो दिन सुबह घर में होता और कुछ नहीं करता तो उसके साथ मैं हॉस्पिटल जाता। लेकिन साला उधर 150 लोग इंडिया से आए हुए अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हमने जुबान दिया हुआ है। वो लोग भी अपने बीवी बच्चे और सब छोड़ छाड़ के आए हुए लोग हैं। जो मैंने हमेशा किया है कि अपने जो भी लीडर है उसको अनकंडीशनली सरेंडर करो। लीडर मेरा, यूरेका में हमारे लीडर जो भी थे, कभी अच्छे थे, कभी बुरे थे, कभी टफ थे, कभी नॉट सो टफ थे, लेकिन हमने उनको सरेंडर किया और उन्हीं को हमने गुरु माना और एक लीडर के नीचे कंसिस्टेंटली काम किया और उनके विचारों के साथ काम किया। यह बहुत ही जरूरी है। तजुर्बे से कह रहा हूं, सक्सेस मिलने के बाद कह रहा हूं, फेलियर से नहीं कह रहा हूं। एंड देयरफॉर ये बातें हमेशा ध्यान में रखें। कॉन्फिडेंट लोग ही ये कर सकते हैं। नाउ 5 और बातें कॉन्फिडेंट लोगों के बारे में कहने वाला हूं। कॉन्फिडेंट लोग 5 चीजें क्या करते हैं जिससे वो कॉन्फिडेंट बनते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक कदम आगे बढ़ के हम वो क्वालिटीज देखना चाहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 बातें मैं अभी कहने वाला हूं। क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु हैज द कांस्टेंट एबिलिटी टू जनरेट। मैंने थोड़ी देर कहा पहले कि जो भी इंसान खुद का कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकता है, जो दूसरे के इंतजार में नहीं है, जो दूसरे मोटिवेट करे, दूसरे रास्ते बतावे, दूसरा गाइड करे, उसके इंतजार में नहीं है, लेकिन जो आदमी खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करता है वो क्यों कर पाता है, यह जानना बहुत जरूरी। क्यों कर पाता है? जो आदमी खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करता है उसकी क्या क्वालिटी होती है? तो पहले तो हमने 5 क्वालिटी वो देखा जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। 5 क्वालिटियां जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। अब हम देखेंगे 5 चीजें जिसके वजह से लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या उनकी विचार क्या होती है, व्हाट इज देयर थिंकिंग, उनका सोच क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला सोच और भयंकर सोच यह है कॉन्फिडेंट लोगों की कि वो है दे राइज अबाउ कोइंसिडेंसेस एंड पास्ट। वो लोग अपने पास से उठ पाते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बिल गेट्स को जानते हैं आप? बिल गेट्स, बिल गेट्स को कौन कौन जानता है? देखिए हाथ ऊपर कीजिए। कौन है बिल गेट्स?
माइक्रोसॉफ्ट का मालिक। एक्चुअली मैं उसकी मां को पैदा हुआ था, लेकिन क्या हॉस्पिटल में बच्चा बदली हो गया। उसके लिए वो आजकल अमेरिका में है और मैं इधर मरवा रहा हूं। बात समझने की कोशिश कीजिए कि वो वहां है और मैं यहां हूं। ये एक एक्सीडेंट है। बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं, कि तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, एक एक्सीडेंट है ये। एक्चुअली तू तो बोलता मैं चाल में पैदा हुआ, ये वो, तेरे को मालूम है कहानी ये है मुर्तजा, किसको बताना नहीं। तू एक्चुअली धीरू भाई को पैदा हुआ था, बच्चा बदल गया, तू इधर आ गया चाल में और वो चला गया उधर मलबार हिल या जिधर भी है। कहने का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंट लोग मानते हैं कि मैं जहां पैदा हुआ, गरीबी में पैदा हुआ या अमीरी में पैदा हुआ, हिंदू पैदा हुआ, मुसलमान पैदा हुआ, छोटा पैदा हुआ, जो भी हुआ, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, सिर्फ एक एक्सीडेंट है। मैं इस एक्सीडेंट को अपने फ्यूचर के बीच में आने नहीं दूंगा। मैं इस एक्सीडेंट को, मेरा गरीब घर में पैदा होना सिर्फ एक एक्सीडेंट है। मैं हिंदू पैदा हुआ, मैं लड़की पैदा हुआ, मैं लड़का पैदा हुआ, मेरा बाप कांग्रेस में था, मेरा बाप एमएनएस में था, मेरा बाप शिव सैनिक था, मेरा बाप बीजेपी में था, मेरे लोग कौन से रिलीजन को पैदा विश्वास करते थे। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। आज लोग एक मुद्दे को लेके मर्डर कर देते हैं। एक मुद्दे को लेके, आज अगर मैं संतोष नायर हूं और मुझे पता चलता है कि मैं एक्चुअली हिंदू नहीं और कुछ हूं और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, वो मैंने तो कईयों को मर्डर कर दिया, अपने इस हिंदू ख्याल को पक्का करते हुए मर्डर कर दिया मैंने कईयों का। कहने का मतलब क्या है, लेकिन कल किसी ने बोल दिया कि आप वहां नहीं यहां पैदा हुए थे, वो तो अदला बदली हो गया। कहने का मतलब क्या है, कईयों ने तो अपनी गरीब होने को इतना लंबा खींच लिया, अपना छोटा होने को इतना लंबा खींच लिया कि वो कॉन्फिडेंस को ही गवा बैठा है। आर यू विथ मी? सो मैं इससे उठता हूं आज। कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं कि मैं जहां पैदा हुआ, छोटा, गरीब, मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैं मराठी मीडियम में था, मैं वर्नाकुलर मीडियम में था, ये साली सिर्फ एक एक्सीडेंट है। मैं इसको उससे ज्यादा महत्व नहीं दूंगा। ये कॉन्फिडेंट लोगों की पहली निशानी होती है कि तुम जब तक अपनी गरीबी को भुला नहीं पाओगे, अपने वर्नाकुलर मीडियम को भुला नहीं पाओगे, अपनी छोटी जिंदगी को भुला नहीं पाओगे, तब तक उठ ना पाओगे। राइज अप, राइज ओवर एक्सीडेंटल बोलते हैं ना, कोइंसिडेंटल पास्ट। ये जो एक कोइंसिडेंस है, एक एक्सीडेंट है। क्या एक्सीडेंट है कि मैं एक छोटे गांव से आया। कई लोग बोलते हैं सर मैं तो छोटे गांव से, जौनपुर से आया, मैं जौनपुर से आया। अबे फूकनी के, अभी जौनपुर को इतना साला छोटा बना दिया और उसके साथ अपने आप को जोड़ दिया इतना कि तू जौनपुर से भी छोटा हो गया। अरे लेकिन जौनपुर में तू पैदा हुआ, सिर्फ एक बच्चा बदली हो गया था। एक्चुअली बॉम्बे में तू पैदा होने वाला था, लेकिन क्या है कि नर्स ने लफड़ा कर दिया। तो आज तू ये बात समझ ले कि तू जो भी कुछ है एक, और वो एक्सीडेंट समझ के उठ उठ उठ, तू ऊपर। यू आर बोर्न इन अ पुअर फैमिली, गरीब घर में पैदा हुआ था, ये एक एक्सीडेंट है। तुम्हारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है। सिर्फ एक्सीडेंट है दैट तुम लड़की एक्चुअली मैं लड़की पैदा हुआ था। ये बीच में साला मालूम नहीं कौन सा सेटिंग हो गया। बाकी ऐश्वर्या राय थी मैं पहले, ये साला ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया साला।
कोई बात नहीं, लेकिन अपन भी आजकल थिरकते उसके माफत ही है, अपन भी कचरा रही है। आर यू विथ मी? ओ खाली तुमको दिखता नहीं, लेफ्ट साइड से थोड़ा मैं वैसे ही दिखता हूं, देखो देखो, है कट है ना, कट है, देखो इसको दिखता बराबर। एक्चुअली मैं ऐश्वर्या राय हूं, मैं क्यों मानूं कि मैं नहीं हूं? अगर मेरा ऐश्वर्या राय होना मानने से अगर 4 बेडरूम आता है तो मैं तो सेक्स चेंज कर दूं। आर यू विथ मी? तो मैं तो कहने का मतलब यह है कि हमें ये मान के चलना है, ये मान के चलना है कि तुम कोई माइनॉरिटी में हो, कोई मेजॉरिटी में हो, यू नो, ये सब, ये देखो इसने इस बात को बिलीव किया, कौन? रजनीकांत। साला कंडक्टर था, गरीब आदमी कंडक्टर होता था ये, आज अमिताभ से ज्यादा पैसा लेता है, आमिर खान से ज्यादा पैसा लेता है, सबसे ज्यादा पैसा लेता है। तो ये कहां पैदा हुआ, इसको अंग्रेजी नहीं आती, ये सब एक एक्सीडेंट है। तो कॉन्फिडेंट लोगों की पहली सोच ये है, इट मींस मेरा जेंडर क्या है, मेरा ट्राइब क्या है, मेरी फैमिली कौन है, मेरी कम्युनिटी, मेरा रिलीजन, मेरा आइडियोलॉजी, मेरा पॉलिटिक्स, मैं जिस ज्योग्राफी में रहता हूं, मैं इंडिया में पैदा हुआ, मैं जौनपुर में पैदा हुआ, मैं नासिक में पैदा हुआ, मैं डोंबिवली के साले चाल में पैदा हुआ, ये साला सिर्फ एक एक्सीडेंट है। और आज के बाद इस एक्सीडेंट को मैं 4 बेडरूम के बीच में आने नहीं दूंगा, ये बात पक्का हो गया। ये सब कुछ मैटर नहीं करता, ये कहां कौन कौन मेरा बाप है। जैसा मेरा बाप एक्चुअली के.एस. नायर है, जो अभी थोड़े दिन पहले ऊपर गया, वो मेरा बाप है, एक एक्सीडेंट है। लेकिन उसने अगर मेरे को बहुत सारी अच्छी चीज नहीं दी, तो मैं उस नहीं दिया 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 इस ख्याल को लेके 50 साल तक रगड़ने वाला, क्योंकि मरेगा मैं। ये मेरे पापा ने ये नहीं दिया, मेरा घर गरीब था, मेरा ये गरीब था, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो पढ़ा, ये ख्याल को लेके घूमने से अपने को फायदा कुछ नहीं। दूसरी बात, कॉन्फिडेंट लोगों की खास बात, रिगार्डलेस ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन। दूसरी खास बात कॉन्फिडेंट लोगों की यह है कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन और ट्रेजेडियां हुए, अगर आप देखेंगे कई लोगों को एक्यूट इलनेस थी, बहुत तकलीफें थी। बाबा आमटे का नाम सुना है? बाबा आमटे को सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस, ये वो 24 घंटा पट्टा डाल के घूमते थे, लेकिन कभी वो आनंदवन जो लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए उन्होंने बहुत भयंकर जो काम किया, उन्होंने कभी वो बीमारी को बीच में आने नहीं दिया। हम में से कई लोगों को थोड़ा सा बैक पेन होते साल 15 दिन छुट्टी ले लेते, लेकिन बाबा आमटे ने कभी वो जो तकलीफ थी मैं बोलता हूं, रिगार्डलेस ऑफ सराउंडिंग, कंडीशन उनका जो भी था, सर्कमस्टेंसेस जो भी था, उन्होंने कभी उन सब चीजों को महत्व नहीं दिया। कहने का मतलब यह है कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, उनके लाइफ में बीमारियां आ जाती है, उनको कैंसर हो जाता है, उनके लाइफ में, उनके घर में डेथ हो जाता है। मेरे घर में मेरे फादर का डेथ हुआ, 30 तारीख को डेथ हुआ, 31 को मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, 1 तारीख को गोवा में प्रोग्राम, 2 तारीख को HSBC का प्रोग्राम, एक प्रोग्राम था। लेकिन एक खास बात कॉन्फिडेंट लोगों की यह है कि मौत होवे, बीमारी होवे, बाढ़ आवे, बंबई बंद हो गया था पूरा, पानी भर गया था जो 3-4 साल पहले, पूरी बंबई में पानी। मैंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने बोला था इतना बजे पहुंचूंगा, मैं पहुंच गया। ट्रेजेडी होवे लाइफ में, पर्सनल ट्रेजेडी होवे, कुछ भी होवे, एक दिन
थोड़ा दिन पहले 9:30 बजे मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, 50 लोग बैठे हुए अतिथि होटल में, और सुबह 7:45 को मेरी वाइफ निकली घर से। मेरी बड़ी बेटी ने किसी से बुक लिया था 4 बंगले से, वो बुक वापस करने के लिए गई थी, क्योंकि मेरी बेटी बीमार थी तो स्कूल गई नहीं थी। तो स्कूल में से मतलब वो जो दोस्त थी उसका मेरी वाइफ ने नोटबुक ला के लिख के वो वापस देने 4 बंगला सुबह 7:45 बजे घर से निकली। न जाने उसको क्या ऐसा झटका लगा, बोले रिक्शा में जाती हूं। रिक्शा में गई, आते टाइम एक बस ने उड़ा दिया, रिक्शा 4 बार पलटी हो गया, एक्सीडेंट हो गया मेरा वाइफ का। और मैं करीबन 8 बजे तैयार होके निकल रहा हूं अतिथि होटल के लिए। 9:30 का मेरा प्रोग्राम है, 8 बजे मैं निकल रहा हूं। 8 बजे मेरे को फोन आया, किसी एक अजीब नंबर से फोन आया, हेलो। तो सिंधु की आवाज, मेरी वाइफ का आवाज, एकदम घबराई हुई मेरे को बोलती है, तू गया तो नहीं, निकला तो नहीं? मैं बोला नहीं निकला हूं, नीचे की तरफ जा रहा हूं, गाड़ी किरण ने चालू किया है। क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं तू निकलना नहीं। ऐसा वो कभी नहीं बोलती है, मेरे इतने साल की शादी में उसने कभी ऐसा नहीं बोला। मेरे को लगा कि कुछ बात है, मैं नीचे आया। सुहास करजनी मेरा दोस्त इंश्योरेंस एजेंट था, वो भी मेरे साथ वो मीटिंग में आने वाला था। उसने बोला नायर साहब बहुत दिन हो गए आपको सुना नहीं, मैं आपके साथ अतिथि होटल आने वाला हूं। मैं बोला आजा, एक दिन पहले उसको बोल दिया आजा। वो भी नीचे खड़ा है। किरण बाड़ू नायक मेरा जो गाड़ी चलाता है, उसने गाड़ी स्टार्ट करके रखा हुआ था, हम नीचे उतर रहे थे, उतने में ये फोन आया। थोड़े ही देर में 2-3 मिनट में आगे से एक रिक्शा आया। मैं नहीं जानता था कि वो रिक्शा में आ रही थी। रिक्शा से एक आदमी उतरा, चेहरा जाना पहचाना, क्योंकि हमारा पुराना जो घर था आजाद नगर में, उसके गली का भाजी वाला था, ये तरकारी वाला। तो ये भाग भाग के आया, मेरे को नाम से जानता है। बोले नायर साहब आपकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बोला क्या बात कर रहा, किधर है? बोले रिक्शा में। तो मैं भाग भाग के गया तो पूरा खून से भरा हुआ। मैं बोला फोकस, डिसाइड एन एक्ट, ट्रेजेडी हो गया। 9:30 बजे प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो 9:30 को चालू होना ही है। इसको मैंने उठाया तो बहुत चिल्लाई, क्योंकि मालूम नहीं कौन से जगह से अपन ने उठाया, क्या क्या टूटा फूटा है अपने को मालूम नहीं था। उठाया, अपना सोनाटा गाड़ी होता था, आगे के सीट में बिठाया। बैठने के बाद सीधा मैंने फोन लगाया मेरी छोटी बहन को, क्योंकि वो थोड़ी हिम्मत वाली टाइप है। मैं बोला सीमा, मैं सुहास आगे बैठा, सुहास बाजू में बैठा, सुहास कौन से हॉस्पिटल? बोले सर अपन नानावती लेके जाते। बोला ठीक है। मैंने सीधा अपनी छोटी बहन को फोन लगाया, सीमा को, बोला नानावती हॉस्पिटल पहुंच जा। मेरा ब्रदर इन लॉ को मैंने फोन लगाया, बोला नानावती पहुंच जाओ। पॉकेट में से हाथ निकाला, पॉकेट निकाला, मैंने पर्स निकाला। हमेशा पर्स में 20 से 25 हजार रुपया रोकड़ा रहता ही है। 20,000 रुपया निकाला, किरण के जेब में ड्राइविंग करते हुए आगे डाला। सुहास को बोला सुहास तेरे को हॉस्पिटल में रहना है, मेरी बीवी को देखभाल करना है। बोलता सर बोलने का जरूरत ही नहीं है, आपने इतना हमारे लिए किया, नॉट टू वरी, मैं जानता हूं आपके लिए कमिटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। आप जाइए। हम लोग नानावती में गए, उसको फटाफट वहां एडमिट किया। वो लोग उसका एक्सरे वगैरह के लेके ले जा रहे हैं, तो व्हील चेयर में डाला। सिंधु ने मेरे तरफ देखा, मैंने एक स्माइल मारा, उसने एक स्माइल मारा, उसने बोला तू जा। हम निकल गए। 9:30 बजे ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा अतिथि होटल में विले पार्ले ईस्ट में चालू बराबर टाइम पे हुआ। 11 बजे हमने फोन किया फर्स्ट ब्रेक में सुहास को, बोले कैसा है? बोले खाली वो, बाकी सब ठीक है, ज्यादा कुछ टूटा नहीं है, खाली रिब्स पे थोड़ा एक फ्रैक्चर सा दिख रहा है, नॉट टू वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, शाम तक भी डिस्चार्ज हो सकता है, ऐसा लोग बोल रहे। प्रोग्राम खत्म किया 5 बजे और फिर गया, उसको मिलने गया। कहने का मतलब यह है कि यह सब कोई मान्य नहीं रखता है। अपना कॉन्फिडेंट लोग कभी भी कमिटमेंट पूरा करते हैं। मेरी पहली बेटी पैदा हुआ 15 मेरी पहली बेटी का डेट था सितंबर फर्स्ट वीक में 1993, लेकिन 15 अगस्त का दिन मैं और सिंधु, हमारे पहला बच्चा होने वाला था, 8.5 महीना ये प्रेग्नेंट थी। हम शाम को चलने निकले, सब कुछ सेट था। 15 अगस्त छुट्टी का दिन था। 9:30 बजे हम लोग चल के वापस आए, खाना वगैरह खाया, 10:30 बजे सो गए और 12:30 के करीब, 12 साढ़े 12 के करीब मेरी मां ने आके मेरे को उठाया, बोला सिंधु का लेबर पेन चालू हो गया,
लगता है उसका वो सैक, वो जो बोलते हैं ना, वो थैली ये हो गया, तो इसका लेबर पेन चालू हो गया। तो अपने पास उस जमाने में जो गाड़ी था वो पुलिस लेके चली गई थी, क्योंकि वो अपने जो गाड़ी खरीदा था वो चोरी का था। वो थोड़ा दिन पहले लफड़ा हुआ था, तो वो दिन तो गाड़ी था नहीं। ताबड़तोड़ मैं गया, टैक्सी लेके आया, टैक्सी में माँ को बिठाया, बीवी को बिठाया, लेके गए जू में, डॉक्टर दफ्तरी के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। डॉक्टर श्याम देसाई आए, उन्होंने चेक भी किया, बोले काय काळजी करायचं नहीं, शाम तक होएगा। यानी अभी ये कौन सा तारीख हो गया, 16 अगस्त हो गया। सुबह मेरे को 1 बजे के करीब 16 अगस्त को बोलता है शाम को, यानी 6-7 बजे शाम को होगा। तू जा घर में, क्या टेंशन नहीं लेने का, और यहां तो रह नहीं सकता क्योंकि अलाउड नहीं है, तेरी मदर को रखेंगे, मदर रह जाएगी, बीवी रह जाएगी, तू घर जा। अच्छा, मेरा अगला दिन सुबह 7:30 बजे 16 अगस्त को कमिटमेंट है। पूरा बंबई का, मैं डिविजनल सेल्स मैनेजर होता था, बंबई के पूरे सेल्स के बंदों को मैंने बांद्रा में बुलाया था, बांद्रा स्टेशन में, और उनको सुबह 7:30 को बुलाया था सबको। करीबन 300-400 सेल्समैन वहां आने वाले थे, और उनके सब बॉस लोग, उनके बॉस लोग, उनके बॉस लोग, मैं आने वाला था, और मैं उनका सबका सुपर बॉस था। मैंने एक मीटिंग बुलाया था, तो मैंने वहां से निकला रात को 1:30 बजे मैं घर आ गया। 3:30 बजे फिर फोन आ गया मेरे घर में मेरी मदर का। मैं बोला क्या हो गया, बोलता तू गया और डिलीवरी हो गया। मैं बोला साला वो श्याम देसाई फिर क्या देख के बोला कि शाम तक होएगा करके। मैं बोला अच्छा तो मैं अभी आता हूं। तो बोला तू तो नहीं आ सकता है, सुबह 7 बजे के बाद ही आना। अभी अपने को एक चीज मालूम है, अगर 7 बजे हॉस्पिटल गया तो 7:30 बजे बांद्रा में मीटिंग में अपन टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। खैर, मन में सलाह अपन ने बोला अपन कॉन्फिडेंट आदमी है, हैंडल कर सकते हैं। मेरी माँ को बोला मैं तो नहीं आ सकता हूं सुबह, आप संभाल लो, बाकी सबको मैं भेजता हूं। अगला दिन सुबह 7:30 बजे बराबर मैं गया अपना मीटिंग में बांद्रा में। वहां से तारदेव में मेरा दूसरा मीटिंग, वो खत्म करके बांद्रा घर आया, नहाया धोया, और जाके शाम को 6:30-7 बजे मैंने मेरा पहला बच्चे को दुनिया देखने के बाद मैंने देखा। क्योंकि कभी भी बच्चा जब पैदा होता है, मेरे को एक चीज मालूम है, बच्चा बाहर आते ही नहीं बोलता है पप्पा किधर है, पप्पा किधर है, पप्पा किधर है। ऐसा कोई बच्चा पूछता नहीं है। और मेरी बीवी जानती है कि उसने एक लीडर से शादी किया है, कोई 18 साल आदमी से शादी नहीं किया है, जुबान का पक्का है। और माय वाइफ भी ऐसा इंसान को पसंद करती है जो एक लीडर है। कहने का मतलब यह है, मेरा तीसरा बच्चा पैदा हुआ, मेरा 3rd डॉटर जो पैदा हुआ वो भी पैदा हुआ दिसंबर में पैदा हुआ इन 2001। तो मैं सुबह निकल रहा हूं, ये सब मेरे बच्चे 15-20 दिन पहले आ गए। ये बहुत जल्दी रहता, मालूम नहीं, सब डेट साले हमने वो डेट भी खाली रखा था, सब 15-20 दिन पहले आ गए। मालूम नहीं क्या है, एकदम उनको काम बहुत है लगता उनको। तो 3rd वाला बच्चा दिसंबर 18 को सुबह में निकल रहा हूं दादर के लिए। मेरा मीटिंग एलजे सेंटर है दादर में, मेरा मीटिंग है डेवलपमेंट ऑफिसर विनायक कामत बोल के। 8 बजे मैं निकल रहा हूं तो मेरी वाइफ आके बोलता है मेरा चालू हो गया लगता है। तो अपना रियाज मोहम्मद खान उस जमाने में अपना गाड़ी चलाता था। मैं बोला रियाज तेरे को तो डॉक्टर मालूम है, हॉस्पिटल मालूम है। मम्मी को बोला, सबको भेज दिया, और मैं 9:30 बजे बराबर एलजे सेंटर में विनायक कामत डेवलपमेंट ऑफिसर का 20-25 एजेंट लोग के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। नाउ मैं कभी भी मोबाइल में बात नहीं करता हूं, बिकॉज अपना फोकस डिसाइड एंड एक्ट। मैंने 11 बजे मोबाइल चालू किया और मैंने रियाज को फोन लगाया। तो रियाज बोला सर अभी तक कुछ नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं 1 बजे तक अंदर लेके जाएंगे। 1 बजे लंच का ब्रेक हुआ, तब मैंने फोन किया तो बोले सर अभी अंदर लेके गए लेबर रूम में, थोड़ी देर पहले लेके गए, आधा घंटा पहले, मालूम नहीं अंदर क्या है। तो हम लोग 1:55 को खाना खा के वापिस आ रहे हैं, उतने में रियाज का फोन आया, मुबारक हो नायर साहब आपको लड़की हुआ है। मैं बोले एवरीथिंग इज फाइन, बीवी बच्चा सब लोग फाइन, बोले एकदम सब कंट्रोल में है। तो सीडी गांधी बोल के डेवलपमेंट ऑफिसर विनायक कामत का एक एजेंट सीडी गांधी, वो सुन रहा है मेरी बातें। बोले क्या हो गया नायर साहब, आप 11 बजे भी नॉर्मली आप कभी फोन नहीं करते, 1 बजे भी फोन करे, दोनों ब्रेक में आप फोन पे हैं और ऐसा रियाज से बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे को बच्चा पैदा हुआ। तो सीडी गांधी एकदम एक्साइट हो गया और सबको बोलता है चलो आज छुट्टी, अभी अपन चलते हैं घर, नायर साहब को बच्चा पैदा हुआ। मैं बोला साले फूकनी के, मेरे को बच्चा पैदा हुआ है, तू क्यों छुट्टी ले रहा है? मैं पढ़ाने को आया हूं तुम लोगों को, तुम्हारा 5 बजे तक का टाइम है, मैं पढ़ाऊंगा
और तू एक्साइट मत हो, किसकी बीवी किसने डिलीवर किया ये छुट्टी ले रहा। तो लाइफ में मैं ऐसे आपको कितनी कहानियां सुना सकता हूं, कितनी कहानियां सुना सकता हूं। पर्सनल ट्रेजेडी, रेन हो गया, फ्लड हो गया, राइट हो गया, बाला साहेब ठाकरे ने बंद बुलाया, शिवसेना ने बंद बुलाया, कितना भी बंद हुआ, लेकिन हमने जो वादा किया वो डेट पे हम जरूर आते हैं। हम हमेशा बोलते हैं संतोष नायर या उसका डेड बॉडी दोनों में से एक जरूर आएगा। यानी हमने सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, इससे कॉन्फिडेंट लोगों की कोई लेना देना नहीं है। तभी तो वो कॉन्फिडेंट लोग है ना। ये तो क्या है, बाजू वाली को बच्चा हुआ, तू छुट्टी ले रहा है। हम लोग के इधर तो हवा बदल गया, थोड़ा सा बुखार हो गया, गांव में साला किसका गौना क्या हो गया, तू छुट्टी ले रहा है। तो ऐसे लोग की कॉन्फिडेंस जो है वो बात ही नहीं कर सकते हैं, यू नो। तो हमारी तो तकलीफों को ना समझने की एक एबिलिटी है, तकलीफों को ना समझने की हमारी एबिलिटी है, डिसेबिलिटी है। हमारे को एक अपाहिज हूं मैं कि मैं तकलीफों को समझ नहीं पाता हूं, मैं तकलीफों को समझ नहीं पाता हूं। तो कभी बहाने नहीं देते हैं कॉन्फिडेंट लोग। दे हैव इनहेरेंट इनएबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग प्रॉब्लम्स, और वो लोग कभी भी अनइफेक्टेड रहते हैं, कभी उनको इफेक्ट नहीं होता सिचुएशन में, ट्रेजेडी में, और वो लोग हमेशा एंथुजियास्टिक रहते हैं और हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। दे ओनली फोकस ऑन नॉलेज, ग्रोथ, सक्सेस एंड अचीवमेंट। वो देख रहे हैं कुछ भी हो जावे, हमारा सक्सेस, हमारा नॉलेज। ये नहीं कि मेरे को मेरी बीवी से प्यार नहीं है। अगर मैं वो दिन सुबह घर में होता और कुछ नहीं करता तो उसके साथ मैं हॉस्पिटल जाता, लेकिन साला उधर 150 लोग इंडिया से आए हुए अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हमने जुबान दिया हुआ है, वो लोग भी अपने बीवी बच्चे और सब छोड़ छाड़ के आए हुए लोग हैं। अपना एक आदमी का बीवी के चक्कर में ये 150 आदमी लोगों को ठहरा के नहीं रख सकते हैं। ये कॉन्फिडेंट लोगों की निशानी है, ये कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। और मैं 5 बजे से यही बोल रहा हूं कि आपको यह करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है, जो कि बने बिना आपके पास और कोई चारा भी नहीं है, अगर आपको बनना है तो आपको यह सब काम करना होगा।